नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर की एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपकी लाइक शेयर कमेंट से हमें हौसला मिलता है काम को आगे ले जाने के लिए। और आप लोगों को पता ही है ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए किसी और के लिए। और आप रीडिंग देखते रहिएगा प्लीज़, कभी ना कभी ये रीडिंग आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगा। तो सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। ये रहेगी आपकी नियर पास्ट की एनर्जी। नियर पास्ट में मतलब आप 7 दिन पहले की एनर्जी ले सकते हो, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 7 दिन पहले। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर इस रीडिंग को देखने के 7 दिन बाद तक आप फ्यूचर की एनर्जी कैच कर सकते हो। अगर हम इसमें टाइम स्टैम्प लगाए तो हम इसको 30 से लेके मतलब 30 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक की हम इसको ले सकते हैं, इस रीडिंग की एनर्जी को। इसमें आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इन दिनों, और आपको पता है कि एनर्जी चेंज होते रहते हैं तो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा, वाओ, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड। लिब्रा, आपका पास्ट का जो एनर्जी था वो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी था। आप बहुत जल्दबाजी से कुछ करना चाहते थे, मुझे लगता है लव लाइफ में खास करके आप जल्दबाजी से कोई डिसीजन लेना चाहते थे। आप किसी के साथ थोड़ी देर के लिए रिश्ते में जाना चाहते थे, वो कुछ ज़रूरत के कारण जो हमारे हम अगर उसको बताएं कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जाना तो चाहते थे, बहुत जल्दबाजी थी आपको रिश्ते में जाने की, लेकिन वो जो रिश्ता था वो आप प्यार के लिए नहीं जा रहे थे किसी किसी के लिए, अगर ये लव लाइफ में आप रेजोनेट करो तो। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से जल्दबाजी से आपने बहुत कोई अच्छा काम आपने किया है, उसका अंजाम आपने दिया है किसी काम की जिसकी जिस काम की ठहराव थोड़ा कम था, वो बहुत जल्द आए आपके लाइफ में। उस काम की जो परिणाम था वो और बहुत जल्द आपकी लाइफ से चले गए। अगर आप किसी के साथ अपने रिश्ते में भी आए थे तो वो आपके लाइफ में बहुत जल्द आया था और बहुत जल्द आपकी लाइफ से निकल गया है। हो सकता है उनका कोई और उद्देश्य था आपके साथ थोड़ा इंटीमेट होने की। तो पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी तो आप किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा इंटीमेट होना चाहते थे, ये किसी किसी के लिए होगा। और किसी किसी के लिए ऐसा भी होगा कि आप जल्दबाजी में किसी काम का अंजाम देना चाहते थे, अचानक से किसी काम को आप अंजाम देना चाहते थे जिसके परिणाम जो होगा वो थोड़ा कम वक्त के लिए रहेगा, लेकिन आपके पास वक्त की कमी था हो सकता है, या फिर आपकी सोच में बहुत जल्दबाजी थी। तो आप जल्दबाजी में किसी काम की अंजाम देना चाहते थे, आप रिस्क लेना चाहते थे, आप पॉजिटिवली सोच रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में सोच रहे थे। जो भी चाहते थे बहुत जल्दी जल्दी आप करके गुजर जाना चाहते थे ताकि उसका जो परिणाम है वो ज़्यादा देर तक ना रुके, खास करके लव लाइफ में। और आप जानते थे कि आपको कुछ डिसीजन लेना होगा लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे या फिर आपने लिया भी नहीं है। हो सकता है आपने कुछ वक्त के लिए किसी किसी के लिए सेक्सुअली किसी के साथ आपने थोड़ी इन्वॉल्व हुई भी थी आप लोगों ने। तो ये
हर किसी के लिए नहीं है। मुझे बोलना पड़ा इसलिए मैंने बोल दिया। फिर आते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी थी। आपका जो एनर्जी था पास्ट का वो बहुत ही जल्दबाजी का एनर्जी था। प्रेजेंट में आपको उस कारण जो आपने जल्दबाजी दिखाई है पास्ट में, मुझे लगता है रिश्ते को लेके, काम को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी कारण अगर आपने पास्ट में जल्दबाजी दिखाया है उसी जगह से अभी आपको दुख मिल रहा है। हो सकता है पैसों को लेके आप दुखी हो सकता है आप किसी रिश्ते को लेके दुखी हो, उस रिश्ते से अभी आप बाहर निकलना चाहते हो। आप देख रहे हो आपके लिए वो जो काम आपने पास्ट में जल्दबाजी में किए थे, चाहे वो रिश्ते में आपने इन्वॉल्व हुआ था सेक्स के लिए, या फिर थोड़ी अम्यूजमेंट के लिए, या फिर आपने किसी काम को अंजाम दिया था जल्दी जल्दी में जिसका परिणाम आपको पता नहीं था फिर भी आपने कर डाला, उसी का परिणाम प्रेजेंट में आपको दुख दे रहा है। आप दुखी हो, परेशान हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इसमें रहना है या नहीं रहना है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो बिजनेस हो, प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो दुखी है, परेशान हो आप चाहते हो, कभी कभी सोचते हो कि मुझे इस परेशानी से निकल जाना चाहिए। चाहे वो रिश्ता हो, रिश्ते से निकल जाना चाहिए, दोस्ती हो, दोस्ती से निकल जाना चाहिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम आएंगे। या फिर अगर आप किसी जॉब में हो तो वो जॉब भी आपको परेशान कर रहा है। पास्ट की जो जल्दबाजी की जो आपकी एनर्जी थी प्रेजेंट में वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप परेशान हो, आप दुखी हो, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे इससे बाहर निकालो। चाहे वो रिश्ते में आपने एंटर किया था पास्ट में जल्दी जल्दी तो उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो, काम में, जॉब में, दोस्ती में, तो प्रेजेंट में भी आपका जो एनर्जी है वो कुछ सही नहीं है। आप दुखी हो, मेंटली आप परेशान हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पास्ट की जो बैगेज है, पास्ट की जो एनर्जी है वो आपको अभी दुख दे रहा है। अभी आप परेशान हो, आप कभी कभी सोचते हो क्यों मैंने ऐसा डिसीजन पास्ट में लिया था, तो इसी कारण प्रेजेंट में भी आप दुखी हो। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जी रहेगी। लिब्रा, फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। लिब्रा यानी तुला राशि, फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर में कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फ्यूचर में भी आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के लिए, खुद को अपने आप को काबिल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, रिश्ते में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। आपको ही इस काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। खुद की स्टेबिलिटी अगर आपको पाना है तो अपनी लाइफ में आपको बैलेंस लाना पड़ेगा। आप जो इम्बैलेंस हो रहे थे पास्ट में, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे थे, इम्बैलेंस हो रहे थे, तो आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा। जो कुछ भी आपको मिलना है, जो कुछ भी हासिल करना है, आपको मेहनत से करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा। जैसा आप चाहते हो वैसा अगर आप करना भी चाहते हो तो आपको पहले खुद को बैलेंस करना पड़ेगा और खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप खुद पर ध्यान देते हो, खुद पर काम करते हो, खुद को अपने पैरों पर खड़ा होते हो, जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, रिश्ते के लिए हो, तो आप जो भी करना पड़ेगा अपने आप को, खुद को पहले आपको स्टेबल बनाना पड़ेगा। फिर जाके आपकी लाइफ में जो बैलेंस आप चाह रहे हो सकता है आप बैलेंस के लिए सोच रहे हो कि मेरा लाइफ क्यों बैलेंस नहीं हो रहा है, तो पहले खुद को स्टेबल बनाइए,
फिर जाके आपकी लाइफ में बैलेंस आएगी, और बैलेंस आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी एक चीज़ की तरफ अपना ध्यान नहीं दे सकते। अगर आपने अपनी स्टेबिलिटी पाना है तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा। खुद पर मेहनत कीजिए, खुद को स्टेबल बनाइए, खुद की स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, क्योंकि आपको जो कुछ भी मिलना होगा वो आपको अपनी मेहनत से ही मिलना है। ऐसे कोई आपको कुछ नहीं देगा। फिर देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहेंगे, इन दिनों आपको कैसे रहना है। वैसे लिब्रा बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग है, लिब्रा बैलेंस करना जानते हैं। लिब्रा बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, वो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं, वो बैलेंस तो करते ही हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ ना बैलेंस करना हो वहाँ भी बैलेंस कर देते हैं, जहाँ बोलना होता है वहाँ चुप रहते हैं। इसीलिए लिब्रा कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। इसीलिए जल्दबाजी ना कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। इतनी शांति, इतनी अच्छाई भी किस काम की जिससे आपकी खुद का नुकसान हो। तो आवाज़ उठाइए, ज़रूर उठाइए, लेकिन पहले खुद को स्टेबल बनाइए। देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड कर रहा है इन दिनों। 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहा है कि जिस काम से आपको परेशानी हो रहा है, जिस रिश्ते में आपको दुख मिल रहा है, जिस वजह से आपको दुख मिल रहा है, आप उस वजह को छोड़िए। जहाँ आपको अपनी स्टेबिलिटी मिलेगा, अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो आप उसकी तरफ जाइए। जो है सो है, ऐसा नहीं है कि जो है उसमें ही लगे रहे हो, नहीं, आप बेटर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो है वो सही है तो आप उसमें रहिए। अगर आपको नहीं लगता है कि ये ऑप्शन, ये चीज़, ये काम, ये जॉब, ये रिश्ता मेरे काम के नहीं है तो आप उससे बाहर जा सकते हो। आप किसी अच्छे ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। दुखी रहने से कोई काम नहीं चलेगा। ऐसे हम दुखी होके बैठ गए, सोचते रहे, रोते रहे, माथा पीटते रहे, इसमें कोई अच्छा ही आपको नहीं मिलेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जो आपके पास है क्या वो ही सही है, तो आपको उसके साथ रहना है, उसके साथ जाना है। मतलब रिश्ते में नहीं, काम, जॉब, रिश्ते, हर चीज़ में अगर आपको ये लगे कि जो मेरे पास है वही सही है तो आपको उसमें रहना चाहिए, तो आप बाहर की तरफ मत देखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है, वो सही नहीं है, तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और आप सोचिए, रुकिए, फिर डिसाइड कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, खुद को वक्त दीजिए, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। दुखी रहने से, परेशान रहने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगी। उसके जगह अगर आप खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के बारे में सोचो, खुद को स्टेबल बनाओ, खुद अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको किसी की इंतज़ार करना ना पड़े, सही डिसीजन ले पाओ, तो वही कीजिए। ऑप्शन है, अगर वो अच्छा है तो आप सोचिए तो यही अच्छा है, इसमें ही रहना है। अगर नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ये आप ही की सोच है। आपको आपको ही सोचना पड़ेगा, डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।